नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, नमस्ते मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपका हमारी अलजबरा की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम जानेंगे मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम जानेंगे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे निकालते हैं। देखो, पावर 6 निकालने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप पहले स्क्वायर कर लो, या तो आप पहले स्क्वायर कर लो फिर आप क्यूब कर लो, या आप पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर कर लो। समझ में? दो रास्ते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे भाई, ये बताना जरा कि यदि x प्लस 1/x बराबर कितना ले लेते हैं मेरे दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 ले लेते हैं, सपोज मैंने 4 ले लिया, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? ये सवाल आ गया मेरे भाई, बताओ जरा। चार के 5 ले लेते हैं कि भाई x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? ये हम कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर। तो दो रास्ते हैं, या तो आप पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो, क्योंकि पावर 3 का स्क्वायर करेंगे पावर 6 आ जाएगा भाई। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? तो मेरे भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3k। 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 125 माइनस 15, 110 आ गया। अब ये पावर 3 आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 110। अब पावर 3 से पावर 6 में जाना है, स्क्वायर करना है। जब पावर 3 से पावर 6 में जाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या फॉर्मूला है? प्लस से प्लस में k स्क्वायर माइनस 2। अब 110 का स्क्वायर क्या आएगा? 11 का स्क्वायर 121 डबल जीरो माइनस 2, क्या आएगा मेरे भाई यहां पर? 12098, 12,098 सवाल का आंसर है 12098। खत्म कर लोगे? केशव, क्लास चल रही है ना लाइव? मतलब ऐप नहीं दिखाई दे रहा? क्लास नहीं चल रही है? बच्चों, क्या लाइव क्लास? आंसर तो बता रहे हैं ये लोग। समझ में आया? चलिए, अब जैसे इस पर बेस्ड ये सवाल है, आप मुझे करके बताएं जी इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0 है। आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6 क्या होगा? भाई आप यहां x से डिवाइड कर दीजिए। आप यहां इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 4। 4 आ गया? आप बोलोगे हाँ सर 4 आ गया। x प्लस 1/x माइनस 4 उधर जाएगा 4। सवाल में आपसे पूछा x की पावर 6 प्लस x की पावर माइनस 6। x की पावर माइनस 6 का मतलब 1/x की पावर 6। तो स्टूडेंट, सवाल में आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछे, आराम से आ जाएगा मेरे भाई। भाई x प्लस 1/x 4 है, तो पहले आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लो। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आएगा k क्यूब माइनस 3k। क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? k क्यूब माइनस 3k। तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52 आ गया 52। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 52 आ गया। अब आपको पावर 3 से पावर 6 में जाना है, फिर से स्क्वायर कर दो मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2। पावर 3 से पावर 6 में जाना है, k स्क्वायर माइनस 2। 52 का स्क्वायर 2704। 2704 में से 2 घटाएंगे 2702, तो आंसर आ गया सवाल का 2702। ऑप्शन नंबर बी। कर पाओगे? कर लोगे? ये आसान टाइप है, आसान सवाल है। चलो एक और करके दिखाएंगे। लेटेस्ट अभी पेपर में आया, लेटेस्ट आया पेपर में। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 12, बताइए। सवाल है, अगर a प्लस 1/a 7√3 है, a प्लस 1/a 7√3 है,
तो पूछा है ए की पावर 6 प्लस ए की पावर -6 का मतलब 1/a⁻6 क्या होगा। देखिए, जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही करूं, जरूरी नहीं बच्चों कि मैं ऐसे ही करूं कि पहले मैं स्क्वायर करूं बाद में मैं क्यूब करूं, या पहले क्यूब करूं बाद में स्क्वायर करूं। अगर आप पहले स्क्वायर करके बाद में क्यूब करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे भाई a प्लस 1/a 7√3 है, तो मैं यहां से a स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल सकता हूं, और ये ज्यादा आसान पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 1/a² क्या आएगा बच्चों, k स्क्वायर -2, 7√3 का स्क्वायर -2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है मेरे स्टूडेंट्स? मेरी बात को गौर से सुनना भाई। अगर आपको पावर 6 निकालना है तो दोनों रास्ते, या तो आप पावर 3 का स्क्वायर कर लो या आप स्क्वायर का क्यूब कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। भाई ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या आएगा, के स्क्वायर -2, 7√3 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 थे 147, 147 -2 145 आ गया। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² 45। अब आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है। अब पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो क्या करना है, क्यूब। और जब पावर 2 से पावर 6 में जाएंगे तो क्यूब करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यूब -3k, 145 का क्यूब -3 गुणा 145 ही आएगा। 145 का क्यूब -3 गुणा 145। अब मैं ऑप्शन देखूंगा हर, वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, हमारे बस की है नहीं ऐसी कैलकुलेशन करना, लेकिन इस ऑप्शन का, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट देख लूंगा। 5 के क्यू करने पर क्या आएगा, 125 5 आएगा, माइनस 3×5 = 15 क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 5 - 5 0, आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। 0 ये वाला है बेटा, ये आंसर है पहला। मेरे को पहला ही ऑप्शन दिख गया आंसर, ये मैंने दिमाग में ही कर लिया सवाल, 0। कर लोगे आप, बोलोगे हां जी सर कर लेंगे स्टूडेंट्स। बच्चों अगर बीच में, ध्यान सुनना, अगर बीच में माइनस का साइन भी है तो भी यही टेक्निक रहेगी। अगर आपको x -1/x दिया है तो भी यही टेक्निक रहेगी। CHSL का सवाल है, देखो बच्चों, सवाल यह है कि यदि x -1/x 4 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। सवाल में x -1/x 4 दिया है, आपके पास दोनों रास्ते हैं, पहले आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके क्यूब कर लो। दूसरा रास्ता यह है कि आप पहले क्यूब कर लो बाद में स्क्वायर कर लो, दोनों से ही आंसर आ जाता है। भाई हम यहां पहले क्यूब कर लेते हैं, चलो। अगर x -1/x 4 है तो x³ -1/x क्यूब क्या आएगा, x³ -1/x क्यूब आएगा k³ + 3k। भाई अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, x -1/x दिया ना, क्यूब करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, k³ + 3k फॉर्मूला है। x -1/x अगर k है तो x³ -1/x को k³ + 3k, 64 + 12 76 आ गया बच्चे। लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बीच में प्लस हो जाएगा। भाई x की पावर 3 का स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। बात को समझ गए आप, बोलोगे सर कल ही समझ गया था। भाई अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर करने पर बीच में प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर बीच में प्लस ही हो जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला, अगर x -1/x k है तो x² + 1/x² k² + 2। क्या फॉर्मूला आएगा, 76 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। फिर से यूनिट सबका अलग अलग है, 9 6 2 8। अब 6 का स्क्वायर 36, 6 में 2 जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा यूनिट 8 आएगा, ये आंसर है 5778, ऑप्शन नंबर डी आंसर 5778। क्लियर कर लोगे बच्चों ऐसा सवाल, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, पावर 6 निकालने वाला प्लस कर लोगे, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कर लेंगे। अगला टाइप, अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट समझिए मेरे प्यारे भाई, अगर अगर आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ना पूछ के ये पूछा जाए कि भाई x -1/x बराबर, सॉरी x + 1/x बराबर है
इतना कर लेते हैं, x प्लस 1/x 6 के बराबर है 6, ठीक है। और आपसे पूछा गया x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, माइनस माइनस आपसे पूछा गया, बताइए क्या आंसर आएगा जी सवाल का। करो। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x प्लस 1/x 6 है तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, और सवाल में यह बोला है कि x जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि x पॉजिटिव है, यह बोला गया है। बताओ, अगर x प्लस 1/x 6 है, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, बीच में माइनस है। सारी प्रॉब्लम दुनिया में तभी खड़ी होंगी जब बीच में माइनस आएगा। अगर यहां बीच में प्लस होता कोई दिक्कत नहीं, आप पहले क्यूब कर लेते, बाद में स्क्वायर कर लेते, तुरंत आंसर आता था। लेकिन यहां बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। पावर 6 का क्या मतलब है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर 3 दूनी 6 माइनस 1/x की पावर 6, 1/x क्यूब का होल स्क्वायर, 1/x क्यूब का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, है ना। फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पावर 6 का मतलब 3 दूनी 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। भाई साहब, इसका मान निकालने के लिए मुझे x प्लस 1/x चाहिए, इसका मान निकालने के लिए हमें x माइनस 1/x चाहिए। यानी कि सवाल में पूरी मेहनत है, हमें x माइनस 1/x भी साथ बाई साथ निकालना पड़ेगा। भाई अगर x माइनस 1/x क्या है, अगर x प्लस 1/x 6 है तो x माइनस 1/x क्या आएगा, रूट के स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4 अंडर रूट 32। आप बोलोगे हाँ सर अंडर रूट 32। अब आप मुझे खुद बता दो बेटा कि x प्लस 1/x अगर 6 है, अगर x प्लस 1/x 6 है तो x क्यू प्लस 1/x क्यू आएगा के क्यू माइनस 3 के क्यू माइनस 3 के 216 माइनस 18 198 आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा बच्चे, अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 32 है, अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 32 है तो एक्स क्यू माइनस एक्स 1/x क्यू क्या आएगा, टी प्लस 3 अंडर रूट टी। अगर अंडर रूट 32 है, अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 32 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर 32 है तो अंडर रूट के बाहर होगा 32 प्लस 3 35, 35 अंडर रूट 32 मेरे भाई। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गया। तो 198 गुणा 35 अंडर रूट 32, 32 का मतलब 16 दूनी 32, तो 35 का मतलब सॉरी 32 का मतलब होता है 16 दूनी 32, 16 का अंडर रूट 4 आ गया 4, और 35 चौका 140, 140 अंडर रूट 2। तो 198 की गुणा करनी है बच्चों आपको 140 में, क्या आएगा गुणा करके 198 की, 198 को आप ऐसे लिख लो 200 माइनस 2 गुणा 140। अब 200 की 140 में गुणा करेंगे, 14 दूनी 28,000, 28,000 में से 280 घटाएंगे, 28,000 में से 280 घटाएंगे तो 27,720, 27,720 अंडर रूट 2 इस सवाल का आंसर है। दिस इज माई आंसर, 27,720 अंडर रूट 2। सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है केशव, हमारी क्लास दिख भी रही है कि नहीं।
35 कैसे आया? आपको फॉर्मूला याद नहीं बेटा, क्या गणित पढ़ोगे आप? आपने फॉर्मूला याद नहीं करा। अगर x माइनस 1/x अंडर रूट टी है, एक्स क्यू माइनस इरेशनल वाला अलग से याद कराया था, एक्स क्यू माइनस 1/x3 टी प्लस 3 अंडर रूट टी, टी प्लस 3 अंडर रूट टी, ये फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूला याद करे आपसे सवाल नहीं होने वाले ये, ठीक है बच्चे? चलो एक और एग्जांपल पूछता हूं आपसे, एक और एग्जांपल है, फिर हम इस पर एक सवाल कर लेंगे। यदि x माइनस 1/x बराबर ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बताओ? अंडर रूट 10, ठीक है जी? कुछ और कर लें, चलो अंडर रूट 10 ले लेते हैं। अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 10 है, तो मुझे बताइए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? बीच में माइनस है, करो। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जरूरत से ज्यादा आसान है सवाल है। राम राम है भाई। अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 10 है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा? अगर बीच में माइनस है तो सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग होगा। यहां आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि पहले आप क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो, क्योंकि फिर प्लस आ जाएगा। बीच में माइनस है तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई? एक्स क्यूब प्लस 1/x3 गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x3, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x3। आप बोलोगे जी सर हम आपकी बात को समझे हैं बहुत अच्छी तरीके से। नाउ लिसन, यानी कि हमें यह भी निकालना है, यह भी निकालना है। इसके निकालने के लिए x प्लस 1/x चाहिए, इसके निकालने के लिए x माइनस 1/x चाहिए। हमें x माइनस 1/x ऑलरेडी दिया हुआ है। जब x माइनस 1/x ऑलरेडी दिया हुआ है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? x प्लस 1/x आएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट के स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस 4 रूट 14। x प्लस 1/x बेटे अंडर रूट 14 आ गया दोस्त, आ गया मेरे भाई। अगर x प्लस 1/x अंडर रूट 14 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा मेरे भाई? टी माइनस 3 अंडर रूट टी, 11 रूट 14 है, 11 रूट 14 मल्टीप्लाई। अगर x माइनस 1/x अंडर रूट 10 है, फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं तो यहां स्टेसी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले फॉर्मूला याद करो तब सवाल करना। x माइनस 1/x अगर अंडर रूट 10 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू आएगा टी प्लस 3 अंडर रूट टी, 13 रूट 10, रूट के अंदर अगर 10 है तो बाहर 3 ज्यादा होगा, तो 11 गुणा 13 143 गुणा 14 दुसाम 140 अंडर रूट क्या आएगा बच्चे? 140 होता है 4 गुणा 35। अब 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा ना, 2 रूट 35, यानी कि 143 का दोगुना 286 अंडर रूट 35 आंसर है। 286 अंडर रूट 35 इस सवाल का आंसर है। 286 अंडर रूट 35, दिस इज द आंसर, ये इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पे प्रीवियस सर का एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, ये रहा सवाल, प्रीवियस सर का एक सवाल मुझे करके दिखाओ। सवाल नंबर 14, ये बताइए, ठीक है? सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है, जल्दी से बच्चों करके दिखाओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मेरे भाई, बनाओ जल्दी से करके दिखाओ। कमल प्रजापति जी, खाली आदमी के पास कोई काम नहीं होता है, उनका उसका काम केवल भौंकना होता है, रिपीटेड। समझ नहीं आया ओम जी गुप्ता जी, पहले फॉर्मूला याद करो तभी तो समझ में आएगा। अगर बीच में माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। हमें सवाल में x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो हमें यह भी सॉल्व करना है, यह भी सॉल्व करना है। तो पहले x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या? अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 रूट 14। अब x माइनस 1/x रूट 10 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x 13 रूट 10, ये 11 रूट 14, 11 गुणा 13 143, 14 दुसाम 140 का अंडर रूट 2 रूट 35, 140 का अंडर रूट है ना भाई, 2 यहां से आएगा 2 यहां से आएगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, ये 7 यहां से 5, 7 पंजे 35,
तो 286√35 आंसर। 4 कहां से आया यार? तुम कैसे वाले को, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सड़ गई है क्या? अंडर रूट कैसे निकलता है? ये अंडर रूट 14 है। बिल्कुल बिल्कुल बेच खाए हो यार बच्चे। तुम्हारा बिहेवियर है ही नहीं एक कंपटीशन वाले बालक जैसा। आप अंडर रूट 14 अंडर रूट 200 का अंडर रूट नहीं निकाल पा रहे। अंडर रूट 14 का मतलब 2 सत्ते 14 है। अंडर रूट 10 का मतलब 2 पंजे 10। अरे भाई साहब, 2 × 2 4 आ गया, 4 का अंडर रूट 2, ये बच गया 7 पंजे 35, 2√35। इसमें कौन सी ऐसी साइंस है जो आप नहीं समझ पा रहे? कौन सी ऐसी साइंस है? करके बताओ जल्दी से, क्या आंसर है भाई? सर सीट 2 डाल दो। ओम जी गुप्ता ऑलरेडी डाल दिए भाई सीट। पीवाईक्यू कहां से करें? निशी मौर्य। भाई निशी मौर्य, मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाली हुई है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सब बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहां पे सब आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक तो पहले सब बच्चे, ये मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल हमारी किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो अभी कल आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर हुआ है। आरआरबी टेक्नीशियन, देखो मैंने उसका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया आरआरबी टेक्नीशियन का। यहां पे आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे टेक्नीशियन की पीडीएफ पड़ी है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, एसएससी के भी हर एग्जाम की। या तो आप पीडीएफ से सॉल्व करो, या फिर आप पैसे खर्च करके थोड़े से भाई ऑनलाइन ये बुक ऑर्डर करो एसएससी के लिए। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सवाल मिल जाएंगे। जैसे हम एलजबरा पढ़ रहे, एलजबरा की इस किताब में 500 सवाल है। अभी न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर पे ऑफर आएगा, ऑफर में बुक सस्ती मिल जाएगी, ऑर्डर कर लेना। थोड़ा तो आप समझदारी से काम चला करो। ठीक है जी, चलिए सवाल करो भाई साहब। सवाल ये है स्टूडेंट्स कि अगर x+1/x 5√2 है तो x की पावर 6 -1/x की पावर 6 क्या होगा? तो बीच में पावर 6, अगर बीच में माइनस है तो हमने सिखाया कि ऐसे सवाल फैक्टराइजेशन से होंगे। आप इसका फैक्टराइजेशन करो। x³ + 1/x³ x³ + 1/x³ गुणा x³ - 1/x³, x³ + 1/x³ मल्टीप्लाई x³ - 1/x³। समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ जी सर फैक्टराइजेशन करना है। अब हमें यहां से x³ + 1/x³ ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। इसके लिए मुझे x + 1/x भी चाहिए, x - 1/x भी चाहिए। बच्चों सवाल में x + 1/x ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x - 1/x कितना आएगा? √k² - 4, √k² - 4। जैसे 5√2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 50 - 4 आ जाएगा √46। x - 1/x √46 आ गया। अब देखिए आप में से हर कोई जानता है कि भाई अगर x - 1/x √t है तो x³ - 1/x³ आएगा t + 3 √t। अगर √46 है तो रूट के बाहर आएगा 46 + 3 49, 49 √46। हमें x³ + 1/x³ निकालना है। भाई अगर x + 1/x 5√2 है, अगर x + 1/x 5√2 है तो x³ + 1/x³ क्या आएगा? k³ - 3k, k³ - 3k। आप में से हर कोई बच्चा ये बात जानता है। अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ k³ - 3k क्या आएगा भैया? 5 का क्यूब 125, √2 का क्यूब 2√2, 5 का क्यूब 125, √2 का क्यूब 2√2, 125 दूनी 250 √2 माइनस 3 पंजे 15 √2। अब 250 में से जब आप 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 235 √2। तो भाई इसका मान आ गया 235 √2। हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको यह बात समझना होगा कि ये भैया √2 गुणा √46 होगा। पहले रूट की गुणा करो। तो √2 गुणा √46 का क्या मतलब है? 46 का मतलब 23 दूनी 46,
ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर। 46 को मैंने 23 दूनी 46 लिख लिया। अब 2 दूनी 4 है, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 235 गुणा 49, है ना। 46 दूनी 92 होता है, 92 मतलब 23 चौका 92, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 23 का रूट 23 आएगा। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। अंडर रूट के अंदर 23 सारे ऑप्शन में है। अच्छा, ये देखो 49 दूनी 98, 49 की 2 में गुणा करेंगे 98, तो 235 गुणा 98 आ गया। अब मुझे जैसे गुणा करनी है, यूनिट डिजिट तो लगेगा नहीं, सारे ऑप्शन का जीरो। जैसे मुझे गुणा करनी है 235 के 98 में, बहुत जल्दी गुणा कर लूंगा। कैसे करूंगा जल्दी गुणा? मुझे 235 की 98 में गुणा करनी है, तो मैं 98 को लिखूंगा 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, है ना। ये होगा 23,500, और इसमें से माइनस करेंगे 235 दूनी 470। 23,500 में से 470 घटाएंगे तो 23,030 बचेगा। 23,030 बचेगा मेरे भाई, और अंडर रूट 23, तो 23,030 अंडर रूट 23, ऑप्शन नंबर अब यहां से बी करेक्ट आ गया। ये मेरा आंसर। कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? समझ में सर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले टेलीग्राम पे, हाईएस्ट फॉर एनी टीचर रेस्पेक्ट, वो तो है ही भाई। हमारे इंस्टाग्राम पे भी आज 1 मिलियन होने वाले हैं। मेहनत उतनी है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालने के लिए भी x प्लस 1/x, x माइनस 1/x की गुणा कर। ओम जी गुप्ता, स्लो पढ़ाया करो, थोड़ा लिख भी नहीं पाते आप, बहुत तेज हो भाई। ओम जी गुप्ता, और कितना स्लो पढ़ाऊं? तुम्हें स्लो है? बच्चे रिकॉर्डेड क्लास इसलिए देखते हैं कि मैं लाइव क्लास में जरूरत से ज्यादा स्लो, रिकॉर्डेड क्लास देखते बच्चे 2x 3x की स्पीड में, इसको लाइव क्लास भी स्लो लग रही है भाई। कैसे? क्लास शुरू हुए आधा घंटा हुआ, और आधे घंटे में हमने आपको मेरे भाई 1 2 3 4 5 5 सवाल कराया आधे घंटे में। आधे घंटे में 5 सवाल भी अगर आपको फास्ट लगते हैं ना बेटा, तो ये मान लो कि आपको सिलेबस पूरा करने में भी 3 4 साल लगेगा। ठीक है जी, चलिए। कर लोगे स्टूडेंट्स क्या? अब आप ऐसा सवाल कर लोगे मेरे भाई? मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे निकालना है, और हमने आपको माइनस भी सिखा दिया, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 कैसे निकालना है। दोनों चीज सिखा दी। अब हम चलेंगे मेरे भाई अपना आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, हाँ, हमारी कॉन्सेप्ट किंग बुक में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बताता हूं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट किंग बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलें आगे। क्या हम आगे चलें? अगला कंसेप्ट देखो भाई, मैं चाहता तो एक एक सवाल में भी ये चीज खत्म कर सकता था, लेकिन एक एक सवाल अगर मैं करवाता तो कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो अब आपको आया होगा। आपने प्लस भी सीखा, माइनस भी सीखा, एक एग्जाम्पल भी करा, एक एक प्रीवियस ईयर का सवाल भी करा, अब जाके चीज पूरी हुई है। मैं समय ज्यादा लूंगा, ज्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा, ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, टोटल टोटल बेटा। कमल प्रजापति आपका फ्रेंड बेवकूफ है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। थोड़ा आप भी मन को शांत करके शांत मन से पढ़ा करो। अब बहुत उतावले से रहते हैं कि कोई जल्दबाजी। 98 कहां से? अब बताया तो था बेटा, गुणा करके आया है ना। 49 √2 × √46, 2 √23, है ना। तो 49 दूनी 98 कर दे, इनका अंडर रूट बेटा 2 √23 आएगा। 2 की 49 में गुणा कर दिया था मैंने 98। चलो अब नहीं समझा सकते भाई।
आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट सुनना सब लोग, अगला कंसेप्ट, पावर 7 कैसे निकालेंगे मेरे भाई, पावर 7 कैसे निकालेंगे? चलिए, अगर x प्लस 1/x 4 है प्यारे भाइयों, अगर x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कैसे आएगा? बताइए बच्चे, पावर 7 का मान कैसे निकालते हैं बताओ। अगला कॉन्सेप्ट आ गया आज की क्लास का, पावर 7 ही आखिरी कॉन्सेप्ट है भाई। यदि x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, आपको पता है गुणा में पावर जुड़ जाती है, x की पावर 7 कैसे आएगा? और आसान तरीका ढूंढना, तरीके बहुत सारे हैं पावर 7 निकालने के लिए, बहुत सारे तरीके, पर सबसे आसान जो तरीका है पूरे वर्ल्ड में वो है अगर हम पावर 4 की पावर 3 में गुणा कर दें। अगर मैं पावर 4 की पावर 3 में गुणा करूंगा तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, 4 और 3 7 हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर। तो अगर हमें मेरे प्यारे भाई किसी भी क्वेश्चन में प्लस है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालना है तो हमें पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी, किसमें? x³ प्लस 1/x³ में। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा। देखो, x की पावर 4 की x³ में गुणा करेंगे, x की पावर 7 आ जाएगा। 1/x की पावर 4 की 1/x³ में गुणा करेंगे, 1/x की पावर 7 आएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो घटाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो घटाना पड़ेगा। x की पावर 4 की 1/x³ में, अब जैसे x/4 की गुणा होगी 1/x³ में, है ना, x/4 की 1/x³ में गुणा होगी तो क्या आएगा बेटा? पावर 4 को पावर 3 से भाग देंगे, x बचेगा, तो x एक्स्ट्रा आएगा। जब x एक्स्ट्रा आएगा तो मेरे भाई तो आपको क्या करना पड़ेगा? x घटाना पड़ेगा, -x। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 1/x आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके 1/x की पावर 4 गुणा x³ क्या आएगा? 1/x। हमें 1/x नहीं चाहिए, 1/x नहीं चाहिए तो वो भी हमें घटाना पड़ेगा, -1/x। ये इसका मेरे भाई बेसिकली एक फॉर्मूला सा बन गया। आप यहां से देख सकते कि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे मेरे भाई तो हो जाएगा x प्लस 1/x। एंड दिस इज द सवाल, दिस इज द सवाल। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला है पावर 7 कैलकुलेट करने का, समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह वैल्यू रखनी है। हर कोई जानता है कि अगर x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा भाई? पहले आप इसका स्क्वायर निकालो। अगर x प्लस 1/x की पावर 4 है तो x² प्लस 1/x² क्या आएगा? k² माइनस 2 14। फिर इसका भी स्क्वायर करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? k² माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, तो ये 194 आ गया। आप में से हर कोई जानता है कि अगर x प्लस 1/x 4 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा? k³ माइनस 3k, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 52, मल्टीप्लाई x प्लस 1/x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4। और ये हल्की सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। 194 का मतलब 200 माइनस 6 गुणा 52, 52 दूनी कितना आ जाएगा मेरे? 10,000। और ये मेरे दोस्तों आ जाएगा 200 दूनी 400, 10,400 है ना। और 52 छिक्का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 300, और 6 दूनी 12, 312। तो 10,400 में से 312 घटाएंगे तो 10,088 आ गया। ठीक है, ठीक है क्या? 104, हाँ। 10,088 आ गया। अब 10,088 आ गया भैया इनकी गुणा करके, अब उसमें से आप 4 घटाओगे तो 10,084। इस सवाल का आंसर आएगा 10,084। दिस इज द करेक्ट आंसर, 10,084। सभी बच्चों का आंसर आ गया।
इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी आपको पहले पावर 4 पावर 3 ये निकालना आना चाहिए। अब किसी बच्चे ने पावर 4 पावर 3 निकालना सीखा ही नहीं, और मेरे भाई सीधा ये सवाल सॉल्व करने लगा, उससे होगा ही नहीं। पावर 7 निकालने से पहले आपको पावर 3 पावर 4 पावर 2 सब कुछ आना चाहिए, इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट है ये। नहीं और कुछ नहीं लिखना प्रभात मिश्रा जी, वेरी गुड। आगे चलें स्टूडेंट्स। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, ये हो गया सवाल, अब ये आप करके बता दो जल्दी से, ये क्वेश्चन आप करके दिखा देंगे हमें जल्दी से। सवाल नंबर 15 मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप मुझे करके बताएंगे। करो भाई। आ गया आसान सवाल, सब बच्चों का आंसर आ गया 843, ठीक है ना। इससे अच्छा वाला सवाल तो मैंने करा ही दिया। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 3 सवाल बच्चों मैंने इस पे डाले। चलो ये वाला बताइए, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सवाल नंबर है 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है एंड x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 2207 है, तो x की पावर 7 प्लस 1 बटे x की पावर 7 क्या होगा? बताइए बच्चों। प्लस है, हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि भाई मेरे अगर x की पावर 7 प्लस 1 बटे x की पावर 7 निकालना है तो आपको पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, और इसमें से भाई आपको रज के माइनस करना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चे, x की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 4 2207 है, हमें x प्लस 1 बटा एक्स तो निकालना ही है। तो भैया पहले पावर 4 से आप पावर 2 निकालो। पावर 4 से पावर 2 कैसे आएगा? प्लस से प्लस में 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। 2207 में 2 जोड़ो 2209, 2209 का अंडर रूट 47 होता है। अब आपको पावर 2 से फिर पावर 1 में आना है, x प्लस 1 बटा एक्स कैसे आएगा? 2 जोड़ के अंडर रूट ले लीजिए। आप 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 49 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 7, तो x प्लस 1 बटे एक्स 7 आ गया। अब आप सोचो मेरे प्यारे भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 आ गया 2207, x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 2207 आ गया।
हमें ये बात ऑलरेडी पता है, ये तो सवाल में दिया ही है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4 2207 दिया ये सवाल में, थैंक्स टू एग्जामिनर। हमें ये कैलकुलेट करना है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या आएगा भाई? अगर x प्लस 1/x 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ k³ -3 के 7 का क्यूब 343, 343 में से 21 घटाएंगे 322 माइनस, और बच्चों x प्लस 1/x मैंने निकाला है 7, x प्लस 1/x 7। ये कैलकुलेशन है, हालांकि ये बड़ी कैलकुलेशन है, मैं नहीं करूंगा, हम ऑप्शन का सहारा लेंगे क्योंकि यहां ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है और एग्जामिनर ना जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालता है। एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप ये गुणा करें, वाकई में पेपर बनाने वाला खुद नहीं चाहता कि आप ये गुणा करें, वो भी चाहता है कि आप ऑप्शन से ही कर लो। तो भैया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 -7, यानी कि इकाई का अंक 7 आएगा। 7 यूनिट डिजिट होगा, तो ये वाला आंसर है बी। कर लोगे? ठीक है भाई, कर लोगे बच्चों? चलिए, बहुत ज्यादा पेपर में पूछे गए, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको 10-12 सवाल तो करवाऊंगा नहीं, हाँ 2-3 सवाल कराऊंगा कि आप उससे सीख जाओगे, सीख जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स करके बताएंगे, सेम टू सेम सवाल है बच्चों, डाटा अलग है। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ, सॉरी सीएचएसएल का पूछा हुआ है, 2023 प्री का, सीएचएसएल का जो 12वीं पास बच्चों के लिए पेपर होता है। चलो करके बताइए बच्चों, हम नहीं सिखाएंगे आपको ये सवाल। यस मानसी कुंडल, सेम टू सेम है भाई, करके दिखा दो आप, करके नहीं बताते आप जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ओम जी गुप्ता डलवा रहे हैं भाई। प्रभात मिश्रा, सर जी मेरे भाई ने आपके बारे में बताया था। अच्छा प्रभात, बढ़िया बताया फिर आपके भाई ने। करो। बताइए, ए ऑप्शन आ गया सबका, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आएगा 1561 √14। ठीक है, आगे चलेंगे अब भाई, आगे चलेंगे और मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बताओ बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है मुझे? अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है? अगला कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, जैसे ये सवाल है,
अब मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, सीधा सवाल करवा रहा हूं, मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा। ये देखिए, अगर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 √7 है, तो पूछा है x की पावर 35 माइनस 1/x की पावर 35 क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, चलिए आपको कहीं बुरा ना लग जाए मेरी बात का। बताओ क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है अगला हमें। अगला कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाना है कि अगर x माइनस 1/x 3 है, तो x की पावर 7 प्लस तो हम निकालना सीख गए, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया तो कैसे करेंगे भाई। प्लस तो हम निकालना सीख गए मेरे भाई, लेकिन अगर बीच में माइनस आ गया, माइनस, तो कैसे करेंगे। यानी कि x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमें पावर 7 चाहिए, अगर हमें पावर 7 चाहिए तो इतना कंफर्म है कि हमें पावर 4 की पावर 3 में गुणा करनी पड़ेगी। हमें पावर 4 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पावर 3 में, इतना कंफर्म है कि 4 की 3 में गुणा करोगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर करो कि यहां बीच में माइनस है, और माइनस कब आएगा, जब प्लस की माइनस में गुणा होगी तब माइनस आएगा, जब प्लस की माइनस में गुणा होगी। और बेटे ये बात आपको समझनी है मेरे भाई, जब प्लस की माइनस में गुणा होगी। अब मैं इसको प्लस लू, इसको माइनस लू, इसको माइनस लू, इसको प्लस लू, फायदा कब है। फायदा तब है जब इसको प्लस लिया जाए और इसको माइनस लिया जाए। क्यों, कि ये निकालना बड़ा आसान है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना बड़ा आसान है, 2 बार स्क्वायर करो फटाक से आ जाएगा। ये निकालना बड़ा आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाओ फटाक से आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है। तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां एक सस्पेंस है, वो देखना। आ जाएगा भाई, इनकी गुणा होगी x की पावर 4 की, x क्यूब में आ गया x की पावर 7 आ गया। 1/x की पावर 4 की गुणा होगी माइनस 1/x क्यूब में आ जाएगा माइनस 1/x की पावर 7। पावर 4 की पावर 3 में माइनस, प्लस की माइनस में गुणा हुई माइनस 1/x की पावर 7। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों, वो तो घटाना पड़ेगा ना, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो तो हटाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा, x की पावर 4 की जब मैं गुणा करूंगा माइनस 1/x क्यूब में तो माइनस एक्स आएगा। हमें माइनस एक्स तो हटाना पड़ेगा ना, माइनस एक्स की जरूरत नहीं है भाई। इंसान का नियम क्या है, जो मिल गया वो रख लो, जिसकी जरूरत है वो रख लो, जिसकी जरूरत नहीं उसे फेंको। x की पावर 4 की जब माइनस 1/x क्यूब में गुणा होगी तो माइनस एक्स, हमें माइनस एक्स की जरूरत ही नहीं है। इनकी गुणा करके आएगा माइनस एक्स, जरूरत नहीं है, तो माइनस एक्स को हटाने के लिए प्लस एक्स करना पड़ेगा। माइनस एक्स को हटाना है तो माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ दो, हट जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो, जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जब इनकी गुणा करेंगे 1/x की पावर 4 की x क्यूब में तो आएगा 1/x, प्लस का 1/x आएगा। इसको हटाने के लिए 1/x को हटाना है तो माइनस 1/x करना पड़ेगा, माइनस 1/x करना। यानी कि इसका जो फॉर्मूला आएगा उसको 90% बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं। इसलिए एग्जामिनर जानबूझ के सवाल बार बार देता है, जानबूझ के मेरे भाई यहां बीच में प्लस आएगा। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले याद करे, यहां माइनस होता था, यहां प्लस है। ये थोड़ा सा इसमें अलग चीज है, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। दिस इज द फॉर्मूला कि भाई साहब x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यहां प्लस आएगा, प्लस x माइनस 1/x, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। शांतनु पाल जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये ठलवा लोगों का काम है, ठलवा। सर जी मेरा आधार कार्ड DOB 16 ईयर 4 मंथ है, तो सर मैं किस में फॉर्म डालें। 16 साल 4 महीने वाले की सरकारी नौकरी नहीं मिलती प्रभात मिश्रा जी, पहले 18 साल उम्र पूरी करो अपनी। इतनी क्या जल्दी है तुम लोगों को कि ठीक से पैदा भी नहीं हुए और सरकारी नौकरी चाहिए। शिल्पी राजपूत जी, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रट लीजिए, अब कोई रास्ता नहीं है।
एक्स की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 निकालना है, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यूब, ये प्लस आएगा, प्लस एक्स माइनस 1/x। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, याद रहेगा? बहुत जल्दी चंदन शेखर जी, चंद्रशेखर। अरे ओम जी गुप्ता, हो जाएगी भाई शीट 2, शांत रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, थोड़ी देर बकैती कर हटा के मेरे भाई इसको बताइए, क्या ये आपको समझ में आ गया? हल्का सा चेंज है, थोड़े दिन बाद मेरे दोस्तों आप भूल जाओगे, दोबारा याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, यहां प्लस आता है। यदि x माइनस 1/x 3 है, तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गुणा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू प्लस x माइनस 1/x। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकाले, तो यहां पे बस फॉर्मूला लगाइए। देखिए, ये x माइनस 1/x 3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा? प्लस। अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो बीच में प्लस हो जाएगा। क्या फॉर्मूला? के स्क्वायर प्लस 2। माइनस से प्लस में जाएंगे, फॉर्मूला के स्क्वायर प्लस 2, 9 2 11। आप फिर से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भी, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब ध्यान से सुनेगा, बच्चे करेंगे गलती, इस बार प्लस से प्लस में जाओगे, इस बार प्लस से प्लस में जाओगे, फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2 119। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ गया 119। एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा मेरे भाई? आप जानते हैं अगर x माइनस 1/x 3 है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू के क्यू प्लस 3 के। एक्स माइनस 1/x 3 है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू के क्यू प्लस 3 के, 3 का क्यू 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस एक्स माइनस 1/x 3 आ गया, एक्स माइनस 1/x 3 रख दीजिए। हमें 119 की 36 में गुणा करनी है मेरे भाई, ठीक है ना? तो 119 को मैं लिख सकता हूं 120 माइनस 1 गुणा 36, तो क्या आएगा? 3600 प्लस 720 4320। हम 4320 में से अगर 36 घटाएं तो पहले 20 घटाओ, 4300, 4300 फिर 16 घटाओ 4284, और इसमें आप 3 ऐड कर देंगे तो 4287 आंसर आ गया। 4287 इस सवाल का सही आंसर होगा भाई, 4287। 4431 बताने वाले गलत हैं, आपने फॉर्मूला गलत लगाया होगा बेटा, स्क्वायर ही गलत क्या होगा? जब आप यहां स्क्वायर करेंगे तो माइनस से प्लस में जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा के स्क्वायर प्लस 2। फिर आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस से प्लस में जाएंगे, फॉर्मूला लगेगा के स्क्वायर माइनस 2। यहां भी गलती होगी, 119 आएगा, ये 36 आएगा, प्लस 3, 4287 ही सही आंसर है। ठीक है, सीजीएल एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने साल की प्रिपरेशन चाहिए? सौम्यश्री बेटा, तुम कैसे बच्चे हो भाई? हर बच्चे का अलग अलग है। आपका मैथ भी वीक है, अंग्रेजी भी वीक है, जीएस आपसे रटी नहीं जाती, रीजनिंग के सवाल में भी मिस्टेक कर देते हो, तो आपके लिए 5 साल भी कम है। कोई बच्चा एनआईटी से पढ़ा हुआ, मैथ सुपर फास्ट, अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई है, टॉपम टॉप, एक बार देख लेता है, जीएस याद हो जाते, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए 3 महीने भी काफी है। आपका आईक्यू किस लेवल का है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितना जल्दी चीजों को समझ पाते हो, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी नॉलेज, आपकी स्कूलिंग कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा। कोई आदमी नौकरी लेगा या नहीं लेगा, यह डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे कि वो कितना मेहनती है। कोई आदमी कितनी जल्दी नौकरी लेगा, कितना जल्दी सिलेक्शन लेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी बचपन में कैसी पढ़ाई हुई है, उसकी बेसिक एजुकेशन, वो कौन से स्कूल में गया है, वो कितना टैलेंटेड है, उसका आईक्यू कितना है। फर्क है दोनों बातों में। हर आदमी को एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। किसी आदमी के लिए 5 साल भी कम है सीजीएल के लिए, और किसी आदमी के लिए 6 महीने भी बहुत है। एवरी वन इज नॉट सेम।
समझ में आई बात? आप पता नहीं हर आदमी को एक ही जैसा, एक ही रूल सब पे लगेगा, नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होता। हर आदमी को अपनी औकात अंदर ही अंदर पता होती है कि भाई मेरी औकात क्या है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से समाज में रहता है, दूसरे बच्चे से मिलता जुलता है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आएगा तो ये सवाल करके दिखाओ, 18 क्वेश्चन 18 करके दिखाइए। करो। करवा दें? नहीं हो रहा आपसे? एक्स की पावर 5 माइनस 1/, एक्स की पावर 5 √7, एक्स की पावर 35 माइनस 1/, एक्स की पावर 35। बेटा नहीं घबराना है, पावर 5 से पावर 35 से 7 गुना हो गया। ये पावर 5 और पावर 35 आपको डराने के लिए दिया गया। बस आप तो ये सोचो कि भाई 5 से 35 हो गया 7 गुना, ये 5 से 35 हो गया मेरे प्यार भी 7 गुना। 7 टाइम्स हो गया एक्स की पावर 7 माइनस 1/, एक्स की पावर 7, पावर 7 टाइम्स हो गया 7 गुना। यानी कि एक्चुअल में जो सवाल है वो ये है। और ये सवाल मैंने अभी आपको समझाया कि अगर बीच में माइनस है मेरे भाई तो आपका थोड़ा सावधानी बरतनी है। ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/, एक्स क्यूब प्लस, यहां प्लस आएगा जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक्स माइनस 1/x। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, वैल्यू रखिए। अगर x माइनस 1/x √7 है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 2 9, फिर से स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 79, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 79 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x अगर √7 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या आएगा, √7 t प्लस 3 √t, रूट के अंदर 7 है तो बाहर आएगा 7 प्लस 3 10, और x माइनस 1/x √7, तो 790 √7 में √7 जोड़ेंगे 791 √7, 791 √7 आंसर है, 791 √7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। 791 आएगा भाई साहब, 790 √7 में √7 जोड़ेंगे 791 √7। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे एक और आखिरी सवाल, इस कॉन्सेप्ट पे एक और आखिरी सवाल ये बताइए। सवाल यह है, सवाल नंबर 19 कि अगर x प्लस 1/x 4 है, x प्लस 1/x 4 है तो x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7। देखो मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ये वाला कि आपको याद हो जाए।
आप एक बार कितनी भी अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप भूल ही जाना है। याद कब रहेगा? जब आप एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल कर लो तो चीज याद रहेगी मेरे भाई। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स, ये कॉन्सेप्ट है। एक्स की पावर 7 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 7 अगर आपको निकालना है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स, ये होगा भाई। देखो भाई, सवाल में आपको x प्लस 1 बटे एक्स दिया है। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? ये प्लस दिया है बेटा, प्लस। सवाल में ना आपको प्लस दिया है, प्लस। 2 बार स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 2 बार स्क्वायर करेंगे प्लस से प्लस करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 14 है, फिर से स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर माइनस 2 194। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 194। हमें एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब निकालना है, इसके लिए एक्स माइनस 1 बटे एक्स चाहिए। भाई अगर x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो x माइनस 1 बटे एक्स क्या होगा? अगर स्टूडेंट x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो x प्लस 1 बटे एक्स अगर 4 है तो x माइनस 1 बटे एक्स आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4। x प्लस 1 बटे एक्स 4 है तो x माइनस 1 बटे एक्स आएगा रूट के स्क्वायर माइनस 4, यानी कि 16 माइनस 4 रूट 12। तो मेरे प्यारे भाई x माइनस 1 बटे एक्स रूट 12 आ गया। बच्चों x माइनस 1 बटे एक्स रूट 12, ये एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब है, पावर 3 हो गया तो रूट 12 और ये आ जाएगा 12 3 15, यानी कि t प्लस 3 अंडर रूट टी। अगर x माइनस 1 बटे एक्स रूट 12 है, मैंने रटवाया हुआ है, x माइनस 1 बटा एक्स अगर अंडर रूट टी है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब टी प्लस 3 अंडर रूट टी। अंडर रूट के अंदर बाहर है तो बाहर, अंडर रूट के अंदर अगर 12 है तो बाहर आएगा 12 प्लस 3 15 प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स अंडर रूट 12 आ गया। एक्स माइनस 1 बटे एक्स अंडर रूट 12, आप बोलोगे हाँ सर। स्टूडेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 194 की 15 में क्या आएगा? 194 मतलब 200 माइनस 6 गुणा 15, तो आएगा 15 गुणा 200 3000 माइनस 90, 3000 माइनस 90 यानी कि 2910। 2910 रूट 12 प्लस रूट 12, तो ये आ गया 2911 अंडर रूट 12। 2911 अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 क्या होता है भाई साहब? कचरा गैंग। 12 का मतलब 4 तिया 12, 4 का अंडर रूट 2, 3 का रूट 3, तो 12 का अंडर रूट 2 रूट 3, तो 2911 का दुगुना 5822। 5822 अंडर रूट 3, 5822 किधर गया? ये रहा डी ऑप्शन, 5822 अंडर रूट 3 आंसर। समझ में आया? ठीक है। सवाल नंबर 20 और 21 में आपको ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूं। एक्स की पावर 8 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 8 कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन करके, 20 और 21 में पहले ही करवा चुका हूं। और ये मेरे प्यारे भाई आपके x प्लस 1/x के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। केवल पावर 8 ही आएगा, पावर 8 से ऊपर का सवाल पेपर में नहीं आएगा। नीरज कुमार कह रहे हैं 198 होगा। क्या होगा नीरज कुमार? 198 क्या होगा? कृष्ण झा सर, लेक्चर पहला बेसिक से कराओ सर, मेरा बेस अच्छा नहीं, मैंने अभी अभी खरीदा बैच। अरे भाई अगर अभी बैच लिया है, कैसे बालक को पता नहीं क्या कहते हो तुम, तो क्लास नंबर 1 से देखो ना, बीच में क्यों घुस रहे हो? क्लास नंबर 1 से देखो और उसके बाद आप यहां तक आना। यहां मैं चीजों को खत्म कर रहा हूं बेटा, बेसिक नहीं कर रहा शुरू, यहां तो मैंने खत्म कर दिया। x प्लस 1/x, अब आप खुद बताओ बच्चों, x प्लस 1/x में पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 3 कैसे निकालते हैं, पावर 4 कैसे निकालते हैं, पावर 5 कैसे निकालते हैं, पावर 6 कैसे निकालते हैं, पावर 7 कैसे निकालते हैं, पावर 8 कैसे निकालते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। आप मुझे बताओ आपको पढ़ के कैसा लगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
आपको पढ़ के ये 100% फीलिंग आई होगी कि सर ने जितनी भी चीज पढ़ाई है सारी पढ़ाई है, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है। फिर दोबारा से देखो कृष्ण झा, रिपीट अगेन, एक्स प्लस 1/x, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, प्लस भी निकालना सिखाया है, माइनस भी निकालना सिखाया है। कैसा लगा भाई? अब जाके x प्लस 1/x, वाकई में इतना x प्लस 1/x होता है। कितने सारे कॉन्सेप्ट थे। इस तरह लग रहा कि टेस्ट दे पाऊंगा, पहले डर लगता था मैथ टेस्ट देने में। बिल्कुल दे पाओगे अब आप। सब बर्फ पड़ रही है आज। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे मेरे दोस्त। यहां से अब x प्लस 1/x पे मिसलिनियस क्वेश्चन है। अब यहां से x प्लस 1/x के मेरे प्यारे दोस्त मिसलिनियस सवाल है। मिसलिनियस वो सवाल जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 22, ये बताओ बच्चे, 22 सवाल नंबर 22 बताइए। मिसलिनियस क्वेश्चन, मिसलिनियस सवाल है, करो। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है तो पूछा है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर -9 प्लस x की पावर -7 का मान क्या होगा। अगला, अभी तो मैंने आपको फिक्स टाइप पढ़ाया, फिक्स टाइप की। अब इसके बाद भी बचता है जो मिसलेनियस, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, जिनमें कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी और कैसे भी लग जाएगा। तो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 0 है तो ये क्या होगा भाई। देखिए, x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x की पावर -9, यानी कि 1/x की पावर 9 प्लस x की पावर -7, यानी कि 1/x की पावर 7, ये आया। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये पावर 9 और पावर 7 निकालना पड़ेगा अलग अलग। पावर 9 भी सर निकाल लेंगे, पावर 3 का क्यूब करके, 3 का क्यूब कर लो, 3 9 आ जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना, दिमाग लगाओ। आप क्या कर सकते हो, x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 9, क्योंकि ये पावर माइनस है, माइनस का मतलब 1/। में ये बताइए बच्चों ये क्या है। x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 में x की पावर 7 कॉमन आ रहा है। अगर मैं x की पावर 7 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। यहां से देखे मेरे भाई, यहां से क्या बचेगा, यहां से x की पावर 9, x की पावर 7 में x की पावर 9 एलसीएम आ रहा है, x की पावर 9, यहां से बचेगा 1। x की पावर 7 से x की पावर 9 को भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है। इसका क्या करा जाए यार, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली हमें जो सवाल दिया गया है, यहां से अगर आप देखो ये एक्स स्क्वायर है 1 है, -3x उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x के है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, अगर मैं -3x को राइट साइड में ले जाऊं तो यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं इसकी जगह 3x रख सकता हूं, मैं इसकी जगह 3x रख सकता हूं। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं इसकी जगह 3x रख देता हूं। दिस इज ए हाई लेवल क्वेश्चन, दिस इज ए हाई लेवल क्वेश्चन। यहां से 3 तो कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, गुणा में पावर जुड़ते हैं, डिवाइड में घटती हैं। एक्स की पावर 7 एक्स, एक्स की पावर 8 हो जाएगा, प्लस ये एक्स से एक्स की पावर 9 है, तो नीचे क्या बचेगा, 1/x की पावर 8। और भाई ये निकालना तो बहुत आसान काम है।
ये निकालना तो बहुत आसान काम है। एक्स की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 3 बार क्यूब करके डायरेक्ट। हमें ये बात पता है कि अगर मैं एक्स को लेफ्ट साइड में ले आऊं, एक्स प्लस 1 बटे एक्स 3 आ जाएगा। अगर मैं एक्स को लेफ्ट साइड में लाता हूं तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3, ये 3 आ गया। आई कैन एश्योर दैट अगर मैं एक्स को लेफ्ट साइड में लाता हूं तो एक्स प्लस 1 बटे एक्स 3 आ गया। हमें पावर 8 पे जाना है, हमें पावर 1 से पावर 8 पे जाना है। 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 बार। एक बार स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना आएगा भाई? अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स प्लस 1 बटे एक्स मेरे प्यारे भाई, यहां पे 3 आ गया। एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर 7। फिर स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर -2 47। फिर स्क्वायर करेंगे 47 का स्क्वायर 2209 -2 2207। एक्स की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 आ गया 2207। एक्स की पावर 8 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 2207 आ गया। और 2207 का 3 गुना 6621। तो आंसर है 6621, 6621 पहला ऑप्शन। ये तगड़ा मेंस लेवल का सवाल है, प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। देख लीजिए, बड़े पेपर में ही सवाल आएगा, छोटे पेपर में ये वाला सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिक्स सिक्स टू वन कर लेंगे। गजब सवाल था कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे सवाल करके खुशी होती है अंदर से? एक होता ना खुशी, यार सवाल किया, मजा आया, भाई आनंद आ गया, खुशी। अरे एक ऐसे मेरे हो गया, मजा आए। खुशी किसको होती है आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसको खुशी होती है? उसको वाकई में मैथ सब्जेक्ट से प्यार है, और जिसको मैथ से प्यार है मेरे भाई, वो सिलेक्शन की तरफ है। एक वो बच्चा कौन है जिसको कुछ फील नहीं होता, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। और एक जिसे खुशी होती है ऐसी नया नया सा कुछ करके। है कोई आप में से कि सब कचरा है? तुम तो सब बेकार ही भरे पड़े दिखे हो। पता ना, अच्छे मैथ पढ़ने वाले बालक की दुनिया से डिलीट हो गए हैं। अच्छा, चलो बढ़िया। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल नंबर 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 23 है,
और क्वेश्चन नंबर 24, 23 और 24 मेरे प्यारे भाई दो क्वेश्चन हैं ये दो सवाल है मेरे भाई। 23 और 24 करेंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जीरो है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ बच्चों। स्टूडेंट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जीरो है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए मेरे बच्चे, कौन करेगा। करो 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 करो। एक्स की पावर 7 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 94 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के 194 एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, बताइए बच्चों। सवाल नंबर 23 ये टाइप है, दो क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं इस टाइप के। दोनों सवालों में आपको कुछ नहीं करना, कॉमन लेने वाले सवाल है बेसिकली। इन सवालों में कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना है। कॉमन, ठीक है, आप कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7, क्यों कॉमन आएगा, एक्स की पावर 7 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां देखिए, यहां से क्या कॉमन आएगा, -194 एक्स क्यूब, -194 एक्स क्यूब। यहां एक्स क्यूब है बेटा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप मेरी बात समझ गए, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां भी है, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बचेगा इंटू एक्स की पावर 7 -194 एक्स क्यूब, ये आ गया। अच्छा एक बात देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये है क्या। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालूं तो 4x के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आएगा 4x, 4x आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहां से कॉमन आ रहा है एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 4 -194 ही आया। आप बोलोगे यस सर, तो ये हो गया 4x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -194 ही आ गया। क्लियर है, 4 इनकी गुणा हो जाएगी ना, एक्स की एक्स क्यूब में, इनकी गुणा हो जाएगी एक्स की एक्स क्यूब में, एक्स की पावर 4, 4x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 -194। अब आप यहां पे आके अटक गए होंगे, मेंस का सवाल है मेरे भाई। तरीका इसका एक और भी है लेकिन वो रटने वाली चीज है। यहां कॉमन सिंपल लेना, बताओ ये क्या आएगा भाई। जब भी ऐसा सवाल आता है या तो इसकी वैल्यू 1 आती है, -1 आती है, और इसकी वैल्यू आएगी -1। भाई साहब यहां जो दिया है ना सवाल में, वो x प्लस 1/x 4 दिया है, हमें पावर 1 से पावर 4 में जाना है, पावर 4 में 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई इसका स्क्वायर करूंगा 14 आएगा, फिर से मैं इसका स्क्वायर करूंगा 194 आएगा, आएगा कि नहीं। यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है 194। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 है मेरे भाई, यहां बीच में प्लस है, आप जानते अगर बीच में प्लस है स्टूडेंट, अगर बीच में प्लस है तो इस फॉर्म में लिखने पर हमेशा -1 आता है, इस फॉर्म में लिखने पर तो -1 आएगा, -4 इस सवाल का आंसर है, -4 ऑप्शन नंबर बी, -4 आंसर है, कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से इसी तरीके से ये वाला सवाल भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 जीरो है, तो यहां से x प्लस 1/x 3 आ जाएगा, x प्लस 1/x 3, ये आपसे पूछा। करो भाई, देखो आप ऐसा नहीं कि आप यहां से भी कॉमन लोगे तो भी हो जाएगा, यहां से कॉमन लोगे 12 7 में 5 का डिफरेंस, एक्स की पावर 12 है -123 एक्स की पावर 7, आप ऐसी कॉमन ले लो सिंपल, वो जल्दी पकड़ पाओगे आप। ये एक्स की पावर 8 कॉमन, एक्स की पावर 4 प्लस 1 -123 एक्स क्यूब कॉमन, एक्स की पावर 4 प्लस 1, 3 4 7 होता है,
पर देखो यहां से x की पावर 4 प्लस 1 कॉमन, x की पावर 4 प्लस 1 कॉमन, क्या आ जाएगा भाई x की पावर 4 प्लस 1? x की पावर 4 प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में x की पावर 8 माइनस 123 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे एक्स क्यूब आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 123, ठीक है ना भाई। क्या बचेगा, ये बचेगा x की पावर 8 माइनस 123 एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट बचेगा x की पावर 5 माइनस 123। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आ गया। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? देखो भाई साहब, समझ में आया ना, मैंने एक स्टेप दिमाग में कर दिया। अब बताओ, अगर ये x की पावर 5 माइनस 123 है, तो ये भी x की पावर 5 होना चाहिए, ये भी x की पावर 5 होना चाहिए, ये तो x क्यूब है। अगर पावर 5 बनाना है तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग और गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 5 आ गया, x की पावर 5। आप बोलोगे हाँ सर, ये x की पावर 5 गुणा x की पावर 5 माइनस 123 आ गया, ये x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। अगर ये x की पावर 5 है तो ये भी x की पावर 5 होना चाहिए बेटा, x की पावर 5 गुणा x की पावर 5 123 माइनस 123, इसकी वैल्यू -1 आएगी। आप बोलोगे सर कैसे आएगी इसकी वैल्यू -1? भाई अगर x प्लस 1 बटा एक्स 3 है तो आपको पावर 5 निकालना पड़ेगा, x की पावर 5 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 5, पावर 5 निकालोगे 123 आएगा, पावर 5 निकालोगे, क्योंकि आपको यहां चाहिए ही पावर 5, देखते ही पता चल गया आपको चाहिए ही पावर 5। तो अगर बीच में प्लस का साइन है, मुझे पता है कि इस फॉर्म में लिखने पर वैल्यू हमेशा -1 आती है। एक्स प्लस 1 बटा एक्स 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 7, 7 गुणा -1 -7, -7 इसका आंसर है, -7, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने आपको ये टाइप खत्म करा दिया, मेंस का टाइप है ये, प्री में नहीं आएगा। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे करेंगे हम दी एंड। अब इसके आगे हम करेंगे 2 दिन की छुट्टियों के बाद। रिक्वेस्ट है जो भी पढ़ाया इस हफ्ते रिवीजन